हाँ तो बच्चों, आप सब का फिर से हम इस वीडियो में स्वागत करते हैं। आप सभी बच्चे जैसे कि पहले से ही यहाँ पे हमने श्लोक पढ़ा दिया। अब आज हम इस पाठ का जो प्रथमा पाठ पढ़े थे, इसका एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने श्लोक पढ़ लिया था। श्लोक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं होगी। आपने सस्वर पढ़ना सीख लिया होगा। अभ्यास में आप लोग सर्वान् श्लोकान् सस्वरं गायत। अभ्यास में सबसे पहले हमें क्या आया? सबसे पहले सस्वर हमने इसका गाना है, सस्वर इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले सस्वर हम देख रहे हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? सस्वर वाचन करेंगे। सबसे पहले हम वाचन कर रहे हैं। सस्वर वाचन कर रहे हैं सभी श्लोकों का सस्वर वाचन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, श्लोक पढ़ना शुरू करते हैं। सस्वर वाचन में पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। आप लोग पढ़िए। मैं तो आपको पहले भी पढ़ करके सुनाया हूँ। ये तो केवल आपको बताने के लिए कि इनमें इसी प्रकार से आपने सभी श्लोकों का सस्वर वाचन कर लेना है। आप लोग करिए। नहीं आता है तो मैं एक बार फिर से आपको बोल करके बता रहा हूँ, आप इसी प्रकार से इनका सस्वर वाचन करें। दूसरा देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। तीसरा श्लोक देखिए, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा। चतुर्थ श्लोकः अस्ति, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। पंचमः श्लोकः पश्यन्तु, धनधान्यप्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। षष्ठः श्लोकः, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। ये आपके 6 श्लोकों का सस्वर उच्चारण इसी प्रकार से आप लोग भी कर लीजिए। दूसरा श्लोक है, दूसरा प्रश्न देखिए। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति, यथा योग्यं श्लोकांशान् मेलयत। जो जिस प्रकार से कहा गया है उसको आपने उसी प्रकार से मेल करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला नंबर सबसे पहले क्या दिखा है? पहले नंबर पे आप देखिए ध्यान से। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले नंबर पे हम क्या कर रहे हैं? धन धान्य प्रयोगेषु यथा युक्तम श्लोकांशान मेलयत। ये आपके श्लोक से ही अंश लिए गए हैं। आप क पार्ट में और ख पार्ट में जो कुछ हिस्से श्लोक के वाक्य का क पार्ट में है और उसी का दूसरा भाग ग ख पार्ट में है, तो आपने उसको देख करके आपने उसको क्या करना है? संयुक्त करना है, जोड़ना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? धन धान्य प्रयोगेषु। तो सबसे पहले किसका आ जाएगा? विद्यायाः संग्रहेषु च। इसको जोड़ दीजिए पहले के साथ में। अब दूसरे नंबर पे आ गया, किंचिद आचरेत। नासद भी किंचिद आचरेत, वो वहां का है। ये ध्यान से देख लीजिए। यहाँ विस्मयो नहीं कर्तव्य, तो इसका होगा बहुरत्ना वसुंधरा। दूसरे नंबर पे आ जाएगा
नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आ गया बहुरत्ना वसुंधरा दूसरे नंबर पे। ठीक, ये आ गया पहले नंबर पे, ये आ गया दूसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर पे क्या है? सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, ये तीसरे नंबर पे आ गया। नंबर 1, 2 और ये 3। ठीक, अब चौथे नंबर पे देखिए सदभिर्विवादम मैत्रिं च। अब इसका किसके साथ लिखेंगे? न सदभि किंचिदाचरित, ये फोर्थ नंबर का आ गया। ठीक, फिफ्थ नंबर में आया पंचमा आहारे व्यवहारे च, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। ठीक है, इसको हम फिफ्थ नंबर में कर दें। तो इस प्रकार से आप इनको आमने सामने अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ये आपका हो जाएगा। तो ठीक है, अब इसी प्रकार से अगला देख लीजिए एक पदे न उत्तरत। अब आप मिला लीजिए, इनको जोड़िए और देखिए कि सही लिख पा रहे हैं कि नहीं। इसी प्रकार से जैसे मैंने पहले कहा था, जैसे मैंने पहले किया था वैसी प्रकार से आप करके देखिए क्या हो रहा है वैसी तरह से। तो ये देख लीजिए। दूसरा देखिए एक पदे न उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखना है, एक ही पद में आपने उत्तर लिखना है। यहाँ पे देखिए आपने इसी तरह से मैच किया, ध्यान से देख लीजिए, अगर इस तरह से मैच किया है तो आपका करेक्ट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब दूसरा प्रश्न है एक पदे न उत्तरत। क्या है? एक पदे न उत्तरत, इसका मतलब होता है एक शब्द में उत्तर लिखना है आपने। सबसे पहले पृथिव्याम कति रत्नानि, आप कति को अंडरलाइन कीजिए। कति के जगह पे यदि आप एक शब्द लिख देंगे तो पूर्ण वाक्य में हो जाएगा। वैसे आप अपने नोटबुक में एक शब्द में ही उत्तर लिखना है। तो क्या लिखना है? कति की जगह पे पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि, क्या लिखेंगे? नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? क का आंसर क्या बनेगा? त्रीणी। ठीक है, त्रीणी रत्नानि। ठीक, ख कुत्र मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, तो कुत्र की जगह पे ख पार्ट में देखिए क्या लिखेंगे? ख में क्या लिखेंगे? कुत्र के जगह पे पाषाण खंडेशु, क्या लिखेंगे? पाषाण खंडेशु। पाषाण खंडेशु। ठीक है, पाषाण खंडेशु इकट्ठा वर्ड है। पाषाण खंडेशु ऊपर में आप श्लोक में भी देख सकते हैं, पहले श्लोक में पाषाण खंडेशु ये वर्ड लिख लेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर में आ गया पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी केन धार्यते, तो केन की जगह पे आप लिखेंगे, ध्यान से देख लीजिए, केन की जगह पे आप सत्येन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सत्येन। क्या लिखेंगे? गौ पार्ट में। सत्येन धार्यते। ठीक है, ये इकट्ठा ही है, सत्येन तृतीया विभक्ति में। अगला प्रश्न क्या है? आगे प्रश्न दिया हुआ है कहीं संगतिम कुर्वीत, तो आप कहीं को अंडरलाइन कर लीजिए। कहीं को अंडरलाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, कहीं को अंडरलाइन कर दीजिए। कहीं, तो आप यहां पे लिखेंगे सदभि, क्या कहेंगे? सदभि लिख लीजिए। सदभि संगतिम कुर्वीत, कहीं के जगह पे सदभि संगतिम कुर्वीत, संगतिम नहीं लिखेंगे आप क्या लिखेंगे? संगतिम। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है उसी को उच्चारण क्या करेंगे? संगतिम। ठीक है, फिफ्थ नंबर में पंचमा लोके वशीकृति ही का, तो का को अंडरलाइन कीजिए।
का को अंडरलाइन किया, का के जगह पे संगति है ना। लोके वशीकृति का, तो का के जगह पे क्षमा लिखेंगे। अंग पाठ का क्या उत्तर होगा? क्षमा, क्षमा, ठीक है, क्षमा, क्षमा हो गया 5th नंबर का आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये सारे हो गए। अब इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। चतुर्थ प्रश्न अस्ति रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः। आपको प्रश्न बनाना है। ठीक है, सत्येन वाति वायुः, तो आप सत्येन के जगह पे लिख दीजिए केन, बाकी सब कुछ यहीं से लिख दीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सत्येन वाति वायुः, आप क्या लिखेंगे सत्येन की जगह पे? ठीक है, सत्येन की जगह पे लिखेंगे केन। क्या लिखेंगे? केन, केन वाति वायुः। वायुः और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क हर एक पूर्ण विराम की जगह पे आप क्वेश्चन मार्क लगाते जाएंगे। केन वाति वायु। अब इसी प्रकार से सदभी, सदभी के जगह पे आप लिखेंगे कही। क्या लिखेंगे? सदभी के जगह पे आप कही लिखेंगे। बाकी सब कुछ यहीं से लगा दीजिए कही। अब यहाँ पे सब कुछ लगा के क्वेश्चन मार्क लिख, यही सारा कुछ। कही एव सहासित, और पूर्ण विराम की जगह पे क्वेश्चन मार्क। अब गौ पाठ में देखिए, वसुंधरा बहुरत्ना भवती, आप लिखेंगे वसुंधरा स्त्रीलिंग का है तो का, वसुंधरा की जगह पे लिखेंगे का बहुरत्ना भवती क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सब कुछ यहीं से लिख देंगे, सिर्फ वसुंधरा की जगह पे का। विद्यायाः संग्रहेषु च, संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। कुत्र? विद्यायाः है ना, विद्यायाः, विद्यायाः संग्रहेषु। ठीक है, कस्याः संग्रहेषु, विद्यायाः है, विद्यायाः की जगह पे क्या लिखेंगे? कस्याः। क्या लिखेंगे? कस्याः, कस्याः संग्रहेषु। और आगे क्या करेंगे? इसी प्रकार से आप लिखते चलिए। अगला क्या आ जाएगा? अब क्या है? सदभी, विद्यायाः का हो गया था ना, सदभी। ठीक है, सदभी विवादम मैत्रीं च। सदभी की जगह पे क्या करेंगे? ना सदभी, सदभी की जगह पे क्या आ जाएगा? सदभी की जगह पे आ जाएगा मैत्रीम। मैत्री की जगह पे काम। क्या लिखेंगे? मैत्री की जगह पे काम, चाहे किम कुर्वीत। सदभी किम कुर्वीत, काम भी लिख सकते हैं, मैत्रीम काम कुर्वीत, चाहे किम कुर्वीत, बाकी सब कुछ यहीं से लिख दे। सदभी किम कुर्वीत क्वेश्चन मार्क, आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये हो जाएगा आपका प्रश्न निर्माणम। आप इसको कर लीजिए। इसके बाद अब आपका क्या है? प्रश्नानाम उत्तराणि लिखा था। अब सबसे पहले क्या है? क नंबर में, क में है कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः। आप श्लोक में देख लीजिए, श्लोक में क्या है? धन धान्य प्रयोगेषु, नहीं, दाने तपसी शौर्ये च। क्या लिखेंगे? दाने तपसी शौर्ये च
दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्य। क्या लिख देंगे? दाने, ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे। आप इसमें हम कैसे लिखेंगे? दाने तपसी शौर्ये च, कैसे लिखेंगे? दाने तपसी, श्लोक से भी आप लिख सकते हैं, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयेने विस्मयो न कर्तव्य। ठीक है, विस्मयो न कर्तव्य, ये आप इस प्रकार से लिख दीजिए। आप श्लोक में देखिए, है ना, वहाँ पे चौथा पांचवा श्लोक है ना, वहाँ से आप देख करके लिख सकते हैं इसको। अब कैसे है? दाने तपसी शौर्ये च, यहाँ पे ये जो श्लोक पढ़े थे आप, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो यहाँ पे श्लोक में है, इस श्लोक में आप देखिए, श्लोक नंबर 3 में दाने तपसी, श्लोक नंबर 3 में ध्यान से देख लीजिए क्या है। श्लोक नंबर 3 में दाने तपसी, मैंने आपको लिख करके बताया, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयेन विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। ये ध्यान से देख लीजिए, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयेन विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, है ना। कुत्र विस्मय, तो आप कर्तव्य तक, विस्मयो नहीं कर्तव्य, यहीं तक लिख दीजिए, बाकी ये छोड़ दीजिए, इतना भी छोड़ दीजिए। तो ये आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार से दूसरा ध्यान दीजिए, आप दूसरा प्रश्न क्या था देख लीजिए। ख में पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, इस पृथ्वी पर जो 3 रत्न हैं वे कौन कौन से हैं? तो आप पहले श्लोक में देख लीजिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, इसको इसी प्रकार से लिख लीजिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, रत्नानि जलमन्नम, रत्नानि नंबर 1 में जलम, नंबर 2 अन्नम, और नंबर 3 में क्या लिखेंगे? सुभाषितम। सुभाषितम च, ठीक। पृथिव्याम कानि रत्नानि, तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, ठीक है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, तो कानि की जगह पे आपने लिख दिया 1 नंबर में जलम, दूसरे नंबर में अन्नम, तीसरे नंबर में सुभाषितम। पृथ्वी पर कौन कौन से 3 रत्न जो हैं वो कौन कौन से? तो आपने कहा पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छी बातें। अब इसी प्रकार से आप इसको आगे बढ़ते हैं हम। गौ प्रश्न, पंचमः प्रश्नस्य गौ भागः अस्ति, त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्। लज्जा त्याग देने वाले लोग कहाँ कहाँ सुखी होते, कहाँ सुखी होते हैं? तो आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, ठीक है। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अब यहाँ पे हम जो श्लोक है, कौन सा श्लोक? ये श्लोक आपका जो
जो दूसरा ये है ना त्यक्त लज्जा, आहारे धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। आप इस श्लोक को ही लिख लीजिए, इस श्लोक को ही आप लिख लेंगे। आहारे, आहारे ये वाला पूरी लाइन, आहारे व्यवहार धन है ना, आहारे व्यवहारे च धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। ठीक है, कैसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। ठीक है, तो आप ये पूरा का पूरा ही लिख देंगे तो आपका ये उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, तो आप लिखेंगे कुत्र की जगह पे आहारे, कुत्र की जगह पे त्यक्त लज्जा आहारे व्यवहारे धन धान्य प्रयोगेषु च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। आहारे व्यवहारे च विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। ठीक है, ये श्लोक ही पूरा लिख दीजिए, बीच में से ये जो पूर्ण विराम था वो हटा दीजिएगा तो पूरा उत्तर हो जाएगा। कैसे, फिर से एक। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है हमारा षष्ठः प्रश्न। मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजूषा में से आप शब्दों को चुन करके लिंग अनुसार लिखिए। तो पहले नंबर में अब हम इसको दे देते, पुल्लिंग के लिए नाम रख देते हैं 1, मान लीजिए आप लोग कैसे, तो यहाँ पे आसानी से कर सकें इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया 1, 2 और ये 3। अब जहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, हम पहले नंबर वाला वर्ड को कहाँ लिखेंगे, थर्ड में, क्योंकि ये नपुंसक लिंग का शब्द है। ठीक है, ये किस लिंग का है, ये थर्ड में आ जाएगा। फिर वसुंधरा, ये सेकेंड नंबर में आ जाएगा। ठीक, फिर सत्येन, ये भी थर्ड नंबर में आ जाएगा। सुखी, ये फर्स्ट नंबर में चला जाएगा, फर्स्ट पुल्लिंग में है। ठीक है, अन्नम, अन्नम को फिर से नपुंसक लिंग में, इसको भी हम थर्ड नंबर में लिखेंगे। और बन्ही, ये पुल्लिंग में है, बन्ही आग को कहते हैं, तो इसको हम फर्स्ट नंबर में लिखेंगे। ठीक, फिर रवि, रवि भी पुल्लिंग में है, इसको हमने कहाँ पे लिखना है, फर्स्ट नंबर में लिखना है, इसके नीचे। ठीक, तो रवि ही। अब क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी धरती को बोलते हैं, क्या किस लिंग में है, स्त्रीलिंग में, इसको हम सेकेंड नंबर में लिख दिया। अब लास्ट में संगतिम, संगति किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग है ना, संगतिम द्वितीय विभक्ति में है संगति शब्द का, तो ये भी स्त्रीलिंग, ये भी सेकेंड नंबर में आ गया। अब देखिए कितने दूसरे नंबर में कितने वर्ड आया, पहले वसुंधरा, पृथ्वी और संगतिम, ये आ गया स्त्रीलिंग में। फिर नंबर 1 में सुखी, बन्ही और रवि, ये 3 वर्ड आ गए। ठीक है, और नपुंसक लिंग में कौन कौन से शब्द आया, रत्नानि, सत्येन और कौन सा शब्द आया, अन्नम। तो 3 शब्द बन गए, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये आप लिख लीजिए, ये बुक में भी लिख सकते हैं, नोटबुक में भी लिख सकते हैं, नोटबुक में भी कर सकते हैं। आगे क्या है, 7th नंबर। अब ध्यान से देखिए, 7th नंबर में प्रश्न में आप ध्यान से देख लीजिए, 7th में अधोलिखित पदेषु, 7वां प्रश्न अस्ति, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, इनमें धातु कौन से हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिए। धातु, धातु पहले 2 अक्षर को आप निकालते हैं तो धातु हो जाता है। पदम, पदम का मतलब होता है जो धातु रूप है, जो शब्द रूप है उसको पद कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और मैंने भाषा प्रकरण के एक वीडियो में मैंने कहा था कि जो संस्कृत में शब्द रूप धातु रूप को पद कहते हैं, क्योंकि पाणिनि ने कहा सुप्तिंगंतम पदम, सुबंत और तिङंत शब्दों को पदों पद कहते हैं। सुबंत और तिङंत को, जिन शब्दों के आगे सुप आदि प्रत्यय लग गए हों या तिंग आदि प्रत्यय लगे हों, उनको सुबंत या तिङंत, उन्हीं को हम पद कहते हैं। ठीक है, हिंदी में तो हमने पद कहा था जो शब्द वाक्य में प्रयोग हुए होते हैं, अर्थात वाक्य में से जो शब्द लिए जाते हैं उनको हम पद कहते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, पदम धातु हो, धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को। अब ध्यान दीजिए, करोति, यहाँ पे क्या है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, ये क्री धातु का रूप है, किसका है,
क्री धातु का रूप है। दूसरे नंबर पश्य, पश्य किसका है? दृश्य धातु का रूप है। दृश्य धातु, दृश्य मीन्स देखना। भवेत, भू धातु का रूप है, भू होना, ठीक। तिष्ठति, स्था धातु का रूप है। तिष्ठति किसका है? स्था धातु का रूप है, ठीक। आप इसी प्रकार से क्रम से, मैंने यहाँ पे आगे पीछे करके लिखा है इसलिए ताकि अक्षर एक दूसरे के साथ ना जुड़े, क्योंकि उंगली से लिखने में ये क्या होता है, एक दूसरे के साथ टच हो जाते, इसलिए। तो आप ऐसे नहीं करेंगे, आप सीधे सीधे जो निर्धारित स्थान है उन्हीं में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। आप एक बार लिख करके देख लीजिए, लिख करके चेक कीजिए, जल्दी से टेस्ट भी हो जाएगा साथ साथ में आपका। चेक देखिए आपने क्या क्या लिखा, फटाफट लिखिए। अब आप चेक कीजिए क्या आपने यही लिखा है। अगर यही लिखा है तो बिल्कुल करेक्ट है, आप आगे बढ़िए, ठीक है। अब तो हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। तो बढ़िया ढंग से साफ सुथरे आप लिख लीजिए। गुड। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों को बढ़िया ढंग से समझ में आए, यही मेरी कामना है। शोभनम।